डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। ये कुछ भौतिक यूनिट्स होती हैं और कुछ रासायनिक यूनिट्स होते हैं। भौतिक यूनिटों में भार प्रतिशतता, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता, मास बाय वॉल्यूम यानी भार बटे आयतन प्रतिशतता और पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। और केमिकल यूनिट में नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी इसके अंतर्गत आती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, वो इसी से रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फिजिकल यूनिट्स में। कौन कौन सी फिजिकल यूनिट्स हैं जिनमें हम विलयन की कॉन्सेंट्रेशन को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज बाई मास, यानी मास बाई मास परसेंटेज। इसे W/W करके रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात यह भार प्रतिशतता है। भार प्रतिशतता क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या। उस विलयन की क्या कहलाएगी? भार प्रतिशतता। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी कि भार प्रतिशतता मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। यहाँ हम ये जो कैलकुलेशन है इसके द्वारा, इस फार्मूले से हम परसेंटेज बाई मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिएगा किसी सॉल्यूशन का उसने दे रखा है 10% वेट बाई वेट, यानी 10% भारानुसार विलयन का क्या मीनिंग होगा? इसका मीन होता है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में विलय के 10 ग्राम उपस्थित हैं, यानी उसमें 10 ग्राम विलायक है, 10 ग्राम विलय है और 90 ग्राम विलायक है, यानी कुल मिला के 100 ग्राम विलयन है और 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सॉल्यूट यानी कि विलय उपस्थित है। ठीक, दूसरा आता है आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें भार के स्थान पर क्या होता है? वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है उस विलयन की? उस विलयन की कहलाती है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि आयतन प्रतिशतता। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है, यदि किसी विलयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या होगा? 10% आयतन अनुसार विलयन का मीनिंग क्या होगा कि 10 ml ऑफ सॉल्यूट, विलय के 10 ml 100 ml विलयन में उपस्थित हैं, यानी कि यहाँ पे विलायक 90 ml है और विलय 10 ml है, और कुल मिला के विलयन कितना हो गया? 100 ml। अर्थात 100 ml विलयन में 10 ml विलय उपस्थित है। ठीक है, तीसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसे W बाई वॉल्यूम, भार बटे आयतन प्रतिशतता, इसे हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलय का तो होता है ग्राम और विलयन का होता है वॉल्यूम, यानी कि 100 ml विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी? उसकी भार बटे आयतन प्रतिशतता, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज हम उसको कहेंगे। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। यदि किसी विलयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है 10% वेट बाई वॉल्यूम दे रखी है, भार बटे आयतन अनुसार दे रखी है,
तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम विलेय प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम विलेय उपस्थित है। ठीक है, इन सब को ध्यान रखिएगा, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम, क्योंकि ये जो है तीनों यूनिट्स कई बार आता है एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब आगे बात करते हैं इन पीपीएम। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम का मीनिंग होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में उसका कितना पार्ट है, 1 मिलियन में उसका कितना पार्ट है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, विलय के ग्रामों की संख्या प्रेजेंट 1 मिलियन, 1 मिलियन ग्राम यानी 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में विलय के कितने ग्राम उपस्थित हैं, इसे हम कहेंगे पार्ट पर मिलियन। अगर यहां पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो सॉल्वेंट वाटर यदि होता है तो उसकी डेंसिटी 1 है, आप जानते हैं। तो 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 ml, 1 ml। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हम लिख सकते हैं ml में, लेकिन यहाँ पे यदि सॉल्वेंट वाटर है तब लिखेंगे। ठीक है, 10 ppm सॉल्यूशन यदि कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है किसी सॉल्यूशन का, इसका मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में विलय के 10 ग्राम उपस्थित हैं। इसी प्रकार से जैसे पार्ट पर मिलियन निकालते हैं वैसे पार्ट पर विलियन भी निकालते हैं, पीपीवी। ठीक है, पीपीवी में यहां पे पीपीएम में होता है 10⁶, तो यहां पे हो जाएगा 10⁹। अगर पीपीवी कैलकुलेट करनी है, पीपीवी पार्ट पर विलियन कैलकुलेट करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10⁹। और अगर पीपीटी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब होता है पार्ट पर ट्रिलियन। ठीक है, यानी 1 ट्रिलियन में कितना पार्ट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10⁻12। ठीक है, ओके। आइए अब एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जांपल के माध्यम से हम परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं। देखिए क्या एग्जांपल है, 10 ml एथाइल एल्कोहल D इज इक्वल टू 0.789 ग्राम पर ml, यानी 10 ml एथाइल एल्कोहल जिसकी डेंसिटी 0.789 ग्राम पर ml है, इज डिजॉल्व इन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, जल की आवश्यक मात्रा के साथ डिजॉल्व यानी मिलाया गया, टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10 ml एथाइल एल्कोहल में जिसकी डेंसिटी 0.789 ग्राम पर ml है, में जल मिलाकर आयतन 100 ml कर लिया गया, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml, और इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी है 0.982 ग्राम पर ml। ठीक है, अब कैसे कहता है, कैलकुलेट करिए परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन। चारों का एग्जांपल एक साथ ही लेंगे। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया वेट बाय वेट परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या दिया है, ml यानी कि वॉल्यूम दिया है, किसका, एथाइल एल्कोहल सॉल्यूट का, और ये क्या दिया, ये भी 100 ml है, ये भी वॉल्यूम दिया है, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो न तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है न ही मास ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का इसने क्या दे रखा है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पे हम मास ऑफ सॉल्यूट के स्थान पे रख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एथाइल एल्कोहल। ठीक है, सेम एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100,
यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल का मतलब क्या होगा, मास ऑफ एथाइल अल्कोहल इन ग्राम। ठीक है, क्योंकि जो डेंसिटी है वो भी ग्राम पर एमएल में है। वैल्यू रखेंगे 0.789 इंटू 10 एंड 0.982 इंटू 100 100 से 100 कैश हो जाएगा, और ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.89 और फिर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका फाइनल, जब सिंप्लीफाई करेंगे 8.03। ठीक है, तो 8.03% इसका आता है परसेंटेज बाई वेट। अब अगर हम बात करें परसेंटेज बाई वॉल्यूम की, तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम तो आप निकालते कैसे, कैलकुलेट करते हैं। अभी फार्मूला आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, टोटल के इनटू में क्या है 100। कितना वॉल्यूम है सॉल्यूट का, 10 ml। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 100 ml। तो 10 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि सीधे सीधे आ जाता है 10%, यानी परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज की, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज भार बटे आयतन प्रतिशतता जिसे आप कहते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, यहां पे एमएल होगा। ठीक है, इनटू आ गया 100। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास है नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा मास, तो हम रख देंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल, तो ये आ जाएगा मास ऑफ एथाइल अल्कोहल। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है, यहां पे वॉल्यूम 100 ml है, इसकी वैल्यू लगा दीजिएगा 100। ठीक है, यहां आप डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू लगाएंगे 0.789 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, और 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.89%। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, यानी पार्ट पर मिलियन अगर आपको कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन का, तो कैसे करेंगे, आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और इनटू में क्या है 10 टू द पावर 6। ठीक है, क्योंकि पीपीएम क्या होता है, 1 मिलियन ग्राम में नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास कैलकुलेट करेंगे तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल, ठीक, एंड डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का मास आ जाएगा। डेंसिटी टू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉल्यूशन क्या है, डी इनटू वी इज इक्वल टू क्या होता है मास। ऐसे ही तो रख देंगे सॉल्यूट का, और ऐसे रख देंगे सॉल्यूशन का, और इनटू में रख देंगे 10 टू द पावर 6। तो वैल्यू रखेंगे 0.789 इंटू 10 एंड 0.982 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब ये 100 है यानी 10 टू द पावर 2 है, और ये 10 टू द पावर 6 है, तो ये 10 टू द पावर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर आ गया 4, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.89 आ जाएगा, और 7.89 को जब डिवाइड करेंगे 0.982 से, फिर तो क्या आ जाएगा 8.03, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8.03 इंटू 10 टू द पावर 4 ppm। ठीक है, अब मास परसेंटेज क्या आती है, मास परसेंटेज आती है 8.03%, वॉल्यूम परसेंटेज आती है 10%, एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आती है 7.89%, और पीपीएम कॉन्सेंट्रेशन आती है 8.03 इंटू 10 टू द पावर 4 ppm। ठीक है, ओके, थैंक यू।